पंजाब हुकूमत ने अवामी सहूलत और कारोबारी सरगर्मियों के पेश नज़र 1 जून तक कारोबारी औकात में नरमी का ऐलान कर दिया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में मार्केटों और दुकानों को रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। इस नरमी का इत्तलाक तमाम शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और तिजारती मराकज़ पर होगा, जिससे ताजिर बरादरी और शहरियों को बड़ी सहूलत मैसर आएगी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने लाहौर एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से अहम अहदाफ का जिक्र किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बनने में कामयाब हो जाएगा, जिसके लिए बरामदी सलाहियत को $100 अरब तक ले जाना नागुज़ीर है। एहसन इकबाल ने आलमी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा है कि ईरान अमरीका जंग के बाइस तेल की कीमतों में इजाफे ने आलमी सतह पर महंगाई को जन्म दिया, जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। उन्होंने IMF के दबाव के बाइस टैक्सों के बोझ का एतराफ करते हुए यकीन दिलाया कि हालात बेहतर होते ही बिजली की कीमतों में कमी और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हज सीजन की सरगर्मियां उरूज पर हैं, जहां आज 13 लाख से जायद खुशनसीब आज़मीन हज ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा करने की सादत हासिल की है। पाकिस्तानी हज मिशन के मुताबिक अब तक सरकारी स्कीम के तहत 77,821 आज़मीन मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं, जबकि 6,931 आज़मीन मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। शदीद गर्मी के पेश नज़र हज मिशन ने आज़मीन को हिदायत की है कि वो दौरान सफर और इबादत छतरी, जानेमाज और पानी की बोतलें लाजमी अपने हमरा रखें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस और बेनजीर एम्बुलेंस सर्विस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। इस सर्विस का मकसद बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से मरीजों के हंगामी मुंतकली और उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना है। एयर एम्बुलेंस को जदीद तिब्बी आलात, ऑक्सीजन सिस्टम और मॉनिटरिंग मशीनों से लैस किया गया है, जबकि नौज़ायदा बच्चों के लिए खुसूसी इंक्यूबेटर की सहूलत भी रखी गई है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम गरीब शहरियों को उनकी दहलीज पर इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं और वसाइल की कमी किसी के इलाज की राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के आइंदा दौरा चीन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और क्रेमलिन के मुताबिक दौरे की हतमी तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के है। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि इस दौरे के दौरान सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली मुलाकात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दौरा चीन के नताइज और इसके आलमी असरात पर खुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती, तिजारती ताउन में इजाफे और अहम बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी मुशावरत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह किया है कि ईरान ने जंग का आगाज नहीं किया बल्कि सिर्फ अपना दिफा किया है और तेहरान अब भी जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपनाए हरमस के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ये रास्ता सिर्फ उन ममालिक के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस हैं, बाकी तमाम दुनिया के लिए ये रास्ता खुला है। ताहम वहाँ गुजरने के लिए ईरान को एतमाद में लेना जरूरी है। अब्बास अराग़ची ने एक बार फिर इयादा किया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम खालिस्तन पुरअमन मकासद के लिए है और वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। अमेरिका के हवाले से बात करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि 40 दिन की जंग के बाद जब अमेरिका को कुछ हासिल ना हुआ तो उसने मुज़ाकरात की बात की, लेकिन ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान के मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, अस्करी ताकत में नहीं, मगर किसी भी डील से कबल तमाम शराइत का वाज़ेह होना जरूरी है, क्योंकि ईरानी कौम सिर्फ इज्जत की जुबान समझती है। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखी गई है, जहां आलमी मार्केट के असरात के बाइस मकामी सतह पर फी तोला सोना 15,500 रुपए सस्ता हो गया है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस बड़ी कमी के बाद फी तोला सोने की कीमत 4,76,862 रुपए मुकर्रर की गई है। आलमी बाजार में भी सोने की कीमत में $155 की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद बैनुल-अक़वामी रेट $4,545 फी औंस की सतह पर आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के 11 रुकनी आला सतह के कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की, जिसकी सरबराही IBI ग्रुप के सदर चियान शियाओ जून ने की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने चीन के शानदार माशी तरक्की को सराहा और पाकिस्तान में IBI ग्रुप की जानिब से डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने इसे पाकिस्तानी मईशत में डिजिटल इस्लाहात और सनती शराक के लिए एक अहम संग-ए-मील करार देते हुए कहा कि वो रवां माह के आखिर में अपने दौरे चीन के लिए पुरुम्मीद हैं। IBI
BI گروپ کے سربراہ نے یقین دلایا کہ یہ ہیڈ کوارٹر پاکستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو چینی مارکیٹ تک براہ راست رسائی فراہم کرے گا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی شدت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے، جہاں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف اب تک کے بڑے ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ روسی وزارت دفاع نے گزشتہ رات 355 یوکرینی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم شہر ریازان میں ہونے والے حملوں میں 3 افراد ہلاک اور بچوں سمیت 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر 675 ڈرونز اور 56 میزائلوں سے ہولناک حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 24 افراد ہلاک اور 47 زخمی ہو گئے۔ صدر زیلنسکی نے ان حملوں کو شہری تنصیبات، اسکولوں اور رہائشی علاقوں پر دانستہ کارروائی قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ راولپنڈی کے تھانہ نصیر آباد کی پولیس نے ایک کامیاب کارروائی کے دوران مبینہ طور پر ایک خاتون منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 10 کلو چرس برآمد کر لی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق خاتون کو مسریال گاؤں کے حبیب کالونی سے اس وقت قابو میں کیا گیا جب وہ اپنے شوہر کے ہمراہ منشیات منتقل کر رہی تھی۔ کارروائی کے دوران خاتون کا شوہر پولیس کو چکمہ دے کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں ہونے والی تاریخی ملاقات کے باوجود ماہرین کسی بڑے تجارتی بریک تھرو کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اگرچہ چین نے امریکی تیل کی خریداری اور بوئنگ کے 200 طیارے لینے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کے فقدان اور محصولات کی بلند شرح کے باعث یہ بہتری محض عارضی ثابت ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایلن مسک جیسے بڑے بزنس لیڈرز کی وفد میں شمولیت کے باوجود بیجنگ اب امریکی دباؤ کو کم محسوس کر رہا ہے اور صرف علامتی رعایتیں دینے تک محدود رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں نئے سینٹرل کانٹریکٹس کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ موجودہ فائنینشیل ماڈل 30 جون کو ختم ہو جائے گا، جس کے بعد 1 جولائی سے نئے معاہدوں کا اطلاق ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کانٹریکٹس کے نئے ڈھانچے اور فائنینشیل ماڈلز کے حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے، جس میں کھلاڑیوں کی فٹنس اور کارکردگی کو کلیدی اہمیت دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق نئے سال کے کانٹریکٹس میں کئی بڑے ناموں کی تنزلی یا چھٹی ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو پہلی بار کانٹریکٹس میں شامل کیے جانے کا قوی امکان ہے۔